Good afternoon, all of you. Good afternoon, all of you. Good afternoon, बच्चों. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Okay. तो चलिए गाइस, आज जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं. ओके, तो सर चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को और एक बढ़िया से जानते हैं कि क्या किस तरीके से हम लोग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं. बच्चों एक बात बताइए आप लोग मुझे, क्या आप लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व करना सीखे क्या? से यस और नो प्लीज. बच्चों बताओ, क्या आप लोग सीख गए क्या? Log of the A naught upon AT. This is the integrated rate constant for the first order reaction. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट को निकालने का ये एक फॉर्मूला है. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, जो कि आप लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत ध्यान से भी पढ़ना है इसके बारे में. बोर्ड एग्जामिनेशन हो, मेडिकल हो या आईआईटी जेईई मेंस हो, इससे रिलेटेड पक्का एक क्वेश्चन आएगा, क्योंकि सारे ऑर्डर में से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होने को. हमारे पास जीरो ऑर्डर भी है, फर्स्ट ऑर्डर भी है बच्चों, सेकंड ऑर्डर भी है, थर्ड ऑर्डर भी है, लेकिन सेकंड और थर्ड का फिलहाल कुछ काम नहीं है. तो जीरो और फर्स्ट ऑर्डर दैट इज द इनफ, ठीक है ना. सेकंड और फर्स्ट का फिलहाल कोई काम नहीं है, जीरो एंड फर्स्ट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट इज इनफ. इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है. ओके, अब मैं एक नई बात यहाँ पे बता देना चाहता हूँ सर. वो कौन सी बात है बच्चों जो मैंने अभी तक छुपा के रखी है आप लोगों के लिए? देखिए यहाँ पे है हमारे पास कल का लेक्चर आपने अपलोड नहीं किया था. एक मिनट दोस्त. कल का लेक्चर बच्चों अपलोड करते हैं, भूल गया मैं, करता हूं मैं. हाफ लाइफ, एक्चुअली हमारे पास एक हाफ लाइफ मेथड नाम से एक कोई टॉपिक है. देखिए सर, इस टॉपिक के अंदर क्या है, कुछ भी नहीं है बच्चों, बहुत छोटा सा टॉपिक है. कभी कभार एग्जामिनर का माइंड भटक जाता है और वो जो है इस टॉपिक की तरफ आ जाता है और एग्जाम एक क्वेश्चन आपकी तरफ फेंक देता है. समझ रहे हैं क्या सर? ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो बच्चों आप लोगों की तरफ आ जाएगा और आप लोग कैसे उसको सॉल्व करेंगे? कहने का मतलब है कोई एक रिएक्शन दी गई है, उसका हाफ लाइफ दिया गया है और आपको बोलेगा कौन से ऑर्डर की रिएक्शन. कहने का मतलब मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख देता हूँ, एक छोटी सी लाइन लिख देता हूँ. ए जनरल एक्सप्रेशन ऑफ a general expression for half life is given by किसी हाफ लाइफ के लिए बच्चों एक जनरल एक्सप्रेशन दिया जाता है, टी ऑफ द हाफ इजिकल टू होता है बच्चों हमारे पास 1/2
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैं लिख देता हूँ कंसंट्रेशन टू द पावर n-1। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है? दिस इज द हाफ लाइफ, ए इज द कंसंट्रेशन। ये एक एक्सप्रेशन हमारे पास, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या हम लोग जो भी कह सकते हैं सर दैट इज द कंसंट्रेशन टर्म। बच्चों अब आपके माइंड में एक बात आ रही होगी, सर ठीक है आप कंसंट्रेशन टर्म की बात कर रहे हो, तो देखिए बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज आपके पास दो टी हाफ दिए गए हैं और 2 टी हाफ 1 and 2 रिस्पेक्टिवली। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, टी हाफ ऑफ द 1 डिवाइडेड बाई टी हाफ ऑफ द 2 इज इक्वल टू, आप ऐसे बोलेंगे A2 अपॉन A1 टू द पावर n माइनस। आए रे बाल को समझ में ये एक्सप्रेशन क्या बोल रहा है? आए रे समझ में, हाँ या ना बोलो। Yes, sir. ओके तो बच्चों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, आपको काफी यूज होगा ये, इसमें कोई भी जो है आप लोगों को जो है काफी मेहनत करनी है। और आप तो जानते हैं बच्चों मेहनत का नाम ही क्या है, मजबूरी का नाम ही महात्मा गांधी है ना। चलिए तो सर ये देखिए इसी क्वेश्चन में एक काम करो बच्चों, लॉग टर्म लगा लीजिएगा। तो लॉग ऑफ द, एक काम करो, ये देखो ये महानुभाव अब आ रही है लड़की है, एक सेकंड यार इधर, T1/2 1 डिवाइडेड बाई T1/2 2, इसके आगे लॉग लगा दो बच्चों, इजिकल टू लॉग ऑफ द, यहाँ पे भी क्या करो A2 अपॉन A1 टू द पावर n-1, ऐसा कर दो। तो देखो बाल को क्या होगा, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते, log of the t half of 1 divided by t half of the 2 is equal to n-1 log of the A2 upon A1। ऐसा भी बच्चों आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और आगे चाहे तो आप इसको बना सकते हैं log of the t half of 1 minus log of t half of 2, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, करने की जरूरत नहीं, यहीं तक इतना देख लीजिएगा। कोई कुछ बात कहना चाहता है तो। भूमिका आप इतना लेट क्यों आती हो बेटा? डेली तो मैं आपको देख रहा हूँ आजकल लेट ही आ रही हो, क्यों? तो थोड़ा इंटरनेट का इश्यू हो गया था। कल भी तो आप और कल लेट से आए। उम्मीद करता हूँ कि आप कल से टाइम पे आओगे। ओके ठीक है, सर, सॉरी। ओके तो बच्चों इसको नोट कर लीजिएगा। नोट क्या करना है छोड़िए, रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा। ओके सर एक क्वेश्चन सॉल्व करा के दिखाइए। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 इज द लाइक दिस। क्वेश्चन क्या आएगा, देखिए द हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन एट of a reaction at initial concentration of 0.1 mole per liter, 2 ऐसे लिखता हूँ, 2 ये 2 लिखा हुआ है मैंने, ये 2 लिखा हुआ है, सुन रहे हैं, 0.5 मोल पर लीटर आर 200 second and 40 second respectively. Order of reaction, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो बच्चों? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा रे बालकू? आप लोग कर सकते हो या मैं ही करूं, जरा पढ़ लेता हूं। हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन
at initial concentration of the 0.1 mole per liter to 0.5 mole per liter are 240 सेकेंड respectively. Order of reaction. Order of reaction क्या होगा? आप ही लोग सॉल्व करके दिखा दीजिएगा, मेरे करने की कोई जरूरत नहीं है, उम्मीद करता हूँ कि आप कर सकते हो। करो तो बेटा, शाबाश। रोहन, आ रहा बेटा समझ में कुछ? ओके, करो भाई करो। अहमदाबाद में बारिश लगी है क्या? यस सर, अभी बारिश है जी। तो वहां तो ठंडा हो रहा होगा फिर। ओहो, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि समझ गया भाई। तो वहां का मौसम ठीक होगा ना बेटा आज फिर? नहीं तो गर्मी से हालत खराब होगी, बहुत गर्म होता। ओके, रिद्धिना आंसर दे दिया है। n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्डर, n इज इक्वल टू 2। ये क्या लिखा है बेटा आपने? मैं समझ नहीं पा रहा है। फर्स्ट वाला गलत है, n इक्वल टू 2। ओके, और लोग क्यों नहीं दे रहे भाई आंसर? जेनिल आंसर दो, तनिष, राज, देश जानी, सेल आंसर दो बेटा। शुभम, इसका, प्रथम पटेल, मीट शाह आंसर दो भाई। हर्षिल ठक्कर, हिट, सेल, ऐसा ऐसा आंसर नहीं दे रही क्या? हेली, कोई आंसर नहीं है। जिया पटेल, कोई आंसर नहीं है। कशिश, कौशा, कृषांग, माही, प्रथम शाह, प्रियांशी भंबानी, रोहन, कुछ तो आंसर दो बच्चों। श्रेय, श्यामा पटेल, कुछ तो आंसर दो भाई। जागृत का आंसर आ गया, वेरी गुड जय बेटा। ये बाकी लोग ये सब क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे हैं क्या? बड़ा आसान है ये तो बच्चों। अगर टफ होता तो मैं समझ जाता, मैं देता ही नहीं आपको ऐसा। तो दो रे, जल्दी 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 और दो। शुभम नहीं कर पा रहा है क्या? नो सर, नहीं हो रहा है। अरे क्या बोल रहा है यार, ये तो बड़ी शर्मनाक बात है। अच्छा, प्राची, प्राची कोई नई लड़की आई है क्या? देवांश, किस, बस दो ही बच्चों के अलावा? तनिष, राज ने भी दे दिया, जिया पटेल ने भी दे दिया। जिया पटेल ने ये खुद ही किया होगा शायद, उम्मीद करता हूँ। वेरी गुड जिया पटेल। सेल, कुछ तो बोल यार, सेल कुछ तो बोल भाई। कुछ नहीं बोलेगा क्या? ऐसा ऐसा मोदी, ऐसा कुछ नहीं आ रहा है क्या?
ऐसा कुछ पूछा जा रहा है, आपको कुछ नहीं आ रहा क्या? आंसर क्यों नहीं दे रही हो बेटा? सर ट्राई कर रही हूँ। ओहो, प्रियांशी, ये प्रियांशी ने खुद ही किया है क्या? एक और आ गया यार, 1216 है यार, क्या नाम है इसका? 1216 वाला भी है कोई? एम आई ऑडिबल? तुम्हारा नाम नहीं आ रहा यार। 1216 किसका है? सर मेरा सर श्रेय का है। अच्छा अच्छा अच्छा, 1212 किसका है? प्रियांशी का है ना? वन टू वन सिक्स प्रियांशी का है क्या? हाँ तो सर 16 मेरा है। 12 आप ऑडिबल नहीं हो, वो प्रिया। आपका माइक नहीं हो पा रहा, आवाज नहीं आ रही है, नहीं आ रही आपकी आवाज। अच्छा, श्रेय ने भी आंसर दिया है क्या? वेरी गुड बेटा, उम्मीद करता हूँ कि जो है कुछ अच्छा ही करेगा बेटा तू। ओके, भूमिका, कुछ आंसर नहीं आ रहा है बेटा आपका? है? भूमिका कुछ नहीं आ रहा है बेटा आपको? नक्षत्र सर साथ? मैंने वो देखा नहीं ना एक्सप्लेनेशन अभी। ओके, ऐसा ऐसा ये क्या किया बेटा आपने? खुद सॉल्व किया या तुमने दूसरों के आंसर से ही कॉपी कर दिया? सर किया। सच बोल रही हो ना आप? हाँ सर। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग झूठ नहीं बोलेंगे। गाइस देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, यही बस नीट के लेवल को क्रॉस करता है बच्चों, और यही मेंस के लेवल को क्रॉस करता है, इससे ऊपर कुछ आता ही नहीं है। देखो आपको अभी अभी बताया, आप लोगों का ध्यान ही नहीं रहता है, मुझे तो लगता है कुछ ऐसा इतना जो है, इतना कमजोर दिमाग, वीक माइंड तो नहीं होना चाहिए जिस हिसाब से आप दिखा रहे हैं अपना परफॉर्मेंस। ऐसा नहीं होना चाहिए, पढ़ना थोड़ा जरूरी है आपको, बहुत बुरी बात है बच्चों। हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन एट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ 0.1, देखो उसने क्या दिया गया है बच्चों, A1 इजिकल टू क्या दिया है 0.1 टू A2 मोल पर लीटर दिया है, तो कंसंट्रेशन ही होगा सर ये, और A2 क्या है सर 0.5 मोल पर लीटर। बच्चों देखो अब हाफ लाइफ दिया है, टी हाफ ऑफ 1 आपको दिया गया है, कितना है भाई 200 सेकेंड। टी हाफ ऑफ 2 कितना दिया है बाल को 40 सेकेंड। सही कह रहा हूं ना? कितना आसान है यार, सच में आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, बहुत दुख की बात है सच में। शुभम बेटा तू भी नहीं पढ़ रहा है आजकल, तो तेरे जो है हालत भी ठीक नहीं लग रही है, पढ़ नहीं रहा है बिल्कुल नहीं। ये लड़की क्या नाम है इसका, ये माही पारीख, माही पटेल, प्रथम शाह, ये सब पढ़ना बंद कर दिया। मीट शाह भी थोड़ा शुरू शुरू में ठीक ठाक लग रहा था, मीट शाह भी आप बंद कर दिया इसने भी। बिल्कुल बच्चों ये बहुत गलत बात है, आपको ट्राई करना चाहिए यार, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, बाद में हमको सिखाएंगे, लेकिन ट्राई भी तो करो। तो देखो बच्चों, टी हाफ ऑफ 1/2 1 डिवाइडेड बाई टी हाफ ऑफ 1/2 2, अभी तो मैंने लिखवाया यार A2 अपॉन A1 टू दी पावर n, अभी तो लिखवाया था n-1। बच्चों आपको ऑर्डर ही तो निकालना है, क्यों? तो देखो टी हाफ 1 200 डिवाइडेड बाई 40, A2 क्या है 0.5 डिवाइडेड बाई 0.1 टू दी पावर n-1। तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा 5, और ये क्या हो जाएगा 5, तो 5 इजिकल टू क्या हो जाएगा 5 टू दी पावर n-1। बच्चों n-1 इजिकल टू 1, तो n इजिकल टू कितना होगा 1 + 1 इजिकल टू 2।
बच्चों ये आएगा नहीं आएगा आंसर? आप बताओ, खुद बताओ। चलो यस सर आएगा। तो प्रथम पटेल आंसर, क्या नाम है तेरा? प्रथम पटेल है या प्रथम शाह है? पटेल है सर। अब तू यार, तेरा भी कुछ आजकल जो है आंसर भी नहीं देता है, कुछ भी नहीं, कुछ समझ में मेरे को भी नहीं आ रहा है, तेरा भी कुछ है, कुछ पता ही नहीं लग रहा है तेरा भी। तो सर अब से देगा सर। शुभम का भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे को, मीट शाह भी बिल्कुल, हर्षिल का भी कुछ पता नहीं लग रहा है, हेड पटेल, रुद्र पटेल भी आया है क्या? शुरू शुरू में थोड़ा सा ठीक ठाक ही लग रहा था, लेकिन अब जो है ये भी जो है बंद कर दिया इसने सारा। माही पटेल, माही पारी की तो बात क्या है, कोई आंसर नहीं। जिया पटेल का भी कुछ मतलब ही नहीं बनता है, बड़ी मुश्किल से दे दिया उसने आज। सेल, हेट, बहुत कम, ना के बराबर है इन लोगों की कहानी भी। तो बड़ी दुख की बात है बच्चों, जब ऐसा कहीं देखने को मिलता है। आप लोगों के केस में ऐसा नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? ओके, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सर देखिए कौन सा क्वेश्चन करते हैं, एक और इसी टाइप का क्वेश्चन करवाता हूँ। अच्छा एक बात और बता देता हूँ, आप लोगों को एक बात और बतानी जरूरी है मेरी। कभी कभी ना बच्चों एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, देखिए एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, मैंने आपको बताया था ना कि ये सब चीजें थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है यार पढ़नी ना। बहुत अच्छा एक लेवल का चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, टॉपिक बहुत अच्छे लेवल का है। तो बच्चों जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया, टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a⁴n-1। ए इज द कंसंट्रेशन, आपको बताया दिस इज द कंसंट्रेशन। तो कभी कभी बच्चों ये जो कंसंट्रेशन है ना, ये प्रेशर के टर्म में भी हो सकता है। किसके टर्म में हो सकता है सर? ये प्रेशर के टर्म में हो सकता है। तो टी हाफ 1/2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p⁴n-1, ऐसा भी हो सकता है। और प्रेशर आपका एटीएम में हो सकता है, बार में हो सकता है। ये तो खैर बाद की बात है बच्चों, ये तो बाद में हम लोग बता पाएंगे क्या होगा, है ना? ये ऐसा हो जाएगा, थोड़े ना है यार इसमें। देखो तो मैंने आपको क्या बोला था, log ऑफ दैट t12 डिवाइडेड बाई t12 इज इक्वल टू, आपने क्या बोला था, n-1 log ऑफ द a2 डिवाइडेड बाई a1। अरे ऐसा ही बोला था क्या? ऐसा ही बताया था ना मैंने। t2 का मतलब t12, t1 का मतलब t12। बोलो बच्चों ऐसा ही बोला था क्या? यस सर। ऐसा यही बोला था मैंने या कुछ और बोला था? सर T1/T2। सर T1/T2 था सर। अच्छा T1/T2, ओके। तो टी हाफ है ना, टी हाफ, T1 का मतलब टी हाफ है। तो सर इसको देखो ऐसे ओपन कर सकते हैं क्या मैथमेटिकल वे में, T1 माइनस लॉग ऑफ द T2 इज इक्वल टू क्या बोलूंगा, n-1। इसको ऐसे रहने दो रे बच्चों, लॉग ऑफ द A2 माइनस लॉग ऑफ द A1, ऐसा ही नहीं बोलूंगा क्या? बोलो बालको। तो सर एक काम करो, एक काम करते हैं बच्चों, इसको ऐसे लिखता हूँ, लॉग ऑफ द T1 माइनस लॉग ऑफ द T2 अपॉन, इसको नीचे लाओ इधर, log of the A2 माइनस log of the A1। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप कोई भी लेक्चर पढ़ लीजिएगा, वीडियो लेक्चर में क्या होता है बेसिकली, मैंने ज्यादातर देखा है वीडियो लेक्चर में भी बहुत कम पढ़ाते हैं। अन अकेडमी में मैंने खुद ही देखा है, खुद आपको पता है, मैं तो खुद ही देखा हुआ है, वहां भी जो है ये सब पढ़ाया नहीं जाता। क्यों नहीं पढ़ाते वहां ज्यादातर? वहां तो खाली एक तरीके से एक बिजनेस होता है फालतू, वहां बस यस नो हाँ ना वाली चीज, बाकी कुछ फालतू का विजिबिलिटी बढ़ाने का, वही कहानी, वहां सब बकवासबाजी है। तो ये सब ऐसे यहाँ वहां ये सब ये पढ़ाए नहीं जाते हैं, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? n-1 हो जाएगा। तो बच्चों ये इसको अगर ऐसे करेंगे ना तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log ऑफ द T1 माइनस log ऑफ द T2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बच्चों, log ऑफ द A2 माइनस log ऑफ द A1।
+1, ऐसा होगा नहीं होगा बच्चों? बोलो यार, आप लोग भी बोलो, बोलो बच्चों, ऐसा होगा नहीं होगा? बोलो भाई। यस सर। एन की Yes, वैल्यू sir. कभी कभी जो है थोड़ा यस सा सर, सर यही होगा सर। रीअरेंजमेंट कराने से, कुछ इधर उधर रीअरेंज कराने से ऐसा हो सकता है। ये जो A2 और A1 है ना, ये प्रेशर के टर्म में भी हो सकता है। तो बच्चों आपको ये कंफ्यूजन करने के लिए दे सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल सही करो। ओके, चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें, देख लीजिएगा, इसको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए बच्चों, आइए सीखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज लाइक दिस। क्वेश्चन अगर किसी को समझ में नहीं आता है ना, वो मुझे बोल सकता है सर इसको दोबारा समझिए। फॉर ए रिएक्शन, कोई रिएक्शन है, 2NH3 इज इक्वल टू, बच्चों आपको दिया गया है N2 + 3H2। देखिए कितना बढ़िया सा एक क्वेश्चन दिया गया है। देखिए बच्चों, शाबाश, ऐसा एक बॉक्स बना दीजिएगा। और इसको 3 बॉक्स में डिवाइड करिए। ये आपका प्रेशर है ATM में, और ये T12। ये आपका 50 है, ये आपका 100 है, ठीक है ना? 50 है और 100 है। दो ही बॉक्स का देता हूँ, चलो चलो, दो ही बॉक्स का है। यहाँ पे बच्चों आपका दे देता हूँ मैं। अच्छा, यहाँ लॉग की वैल्यू भी निकालने के लिए आ सकती है यार, छोटा वाला देता हूँ, छोटी वाली वैल्यू देता हूँ। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8। ये बॉक्स नहीं है, ये खाली है। अब अगर मैं इसको कट करूंगा ना, तो पूरा बॉक्स कट हो जाएगा, इसलिए ये कुछ नहीं है, ये दोनों दिए गए। और आपको बोलेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो। चलो रे वाल को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल के दिखाओ जरा, जल्दी से कोशिश करो, तो कोशिश करो बच्चों, जल्दी से करो, जल्दी से करो, शाबाश। कैलकुलेटर होगा ना आपके घरों में, मोबाइल फोन होगा, मोबाइल फोन यूज कर सकते हैं आप एज ए कैलकुलेटर। देवांश, कुछ समझ में आ रहा है बेटा आपको? देवांश, कुछ आ रहा है बेटा या नहीं आ रहा है? बोल भाई। सर आ रहा। ओके, देश जानी का कुछ पता है? कुछ आ रहा है बेटा समझ में? यस सर। शाबाश बेटा। प्रियांशी, कुछ आ रहा है बेटा आपको समझ में? ओके, कौशा, कुछ आ रहा है समझ में? यस सर। ओके, कौशा, आप भी कुछ आंसर नहीं देती हो, क्यों? आपको भी समझ में नहीं आता है क्या? सर ट्राई कर रही हूँ। ट्राई तो करती हो, लेकिन क्या करें सर, वो सफलता मिल ही नहीं पाती उतनी जल्दी, जितना जल्दी आप चाहते हो। यही कहना चाहती हो क्या? सर यहाँ पर हमने जो पहले ए लिखे थे उसकी जगह भी प्रेशर रखने का ना सर। क्या बोला बेटा? आराम से बोल, क्या बोला? पहले आपने इक्वेशन लिखा है उसमें हम ए रखते थे कांस्टेंट, उसकी जगह एटमॉस्फेयर प्रेशर रखने का। हाँ जी, प्रेशर NS और कुछ चेंज 1219। नहीं है ना सर? नो नो, चेंज नहीं कर ऐसा। NS 1219 ऐसा का नंबर है ना?
यस 2 आर सर। का आंसर, मीट शाह का 26 आर का है, जागृत का 2 आर का है। मीट शाह ये 26 कैसे आया भाई? ये तो फिर गड़बड़ वाली बात है ना, फिर ये 26 कैसे आया? इन दो बच्चों का 2 आ रहा है, फिर ये फिर कैसे होगा बता पॉसिबल? हमारे क्लास में एक यश शाह भी है क्या? माही पारीक, कुछ आ रहा है आपको? यस सर, कर रही हूँ। करो ना बेटा, फिर जल्दी करो यार। नक्षत्रा, नक्षत्रा कुछ हो रहा है? कर दे भाई, अब तो कर दे, समय आ गया बेटा कुछ करने। अब नए नए बच्चे थोड़े ना रह गए हो यार, 4 चैप्टर खत्म हो गए हैं। अब इस साल तो ऐसा भी नहीं कि सर बोर्ड एग्जाम क्या पता प्रमोट हो जाएंगे, दैट इज इम्पॉसिबल। समझ रहे हैं ना? किस्मत वाले थे बच्चों जो, वो लोग जिनके लिए जो है ऐसा हुआ, लेकिन मुझे नहीं लगता आपके समय ऐसा हो। ओके ठीक है मिर्सा। ओके प्रथम, सब लोग दो भाई आंसर, बाकी लोग क्या सोए हैं क्या? कुछ थोड़े ना है यार इसमें। अरे कुछ थोड़े ना है सर इसमें, ये तो बड़ा आसान है। वही T2 divided by T1 is equal to P2 divided by P1, sorry, T1 divided by T2 is equal to P2 divided by P1 to the power n minus 1। इसी से निकल रहा है भाई आंसर, देख लो इसी से निकल रहा हो। हम्म, माही पारीक, आपको मैंने बोला ना ये वाला फॉर्मूला यूज करो, इससे भी टाइम लग रहा है क्या करने में सॉल्व? बहुत दुख की बात है यार। देखो मैं ही कर देता हूँ इसको एक झटके में। देखो आप, देखो T1 अपॉन T2 है ना, T1 अपॉन T2 तो 550 अपॉन 100 मान के चलो, है ना, और A2 अपॉन 8 अपॉन 4 है n-1, और ये ऐसा है। तो सर ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 1/2 इज इक्वल टू, बच्चों ये कितना हो जाएगा? 1/2 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 2 टू द पावर n-1। तो इसको ऊपर लाओ, 2 टू द पावर -1 इज इक्वल टू n-1, ऐसे ही होगा क्या? तो n-1 इज इक्वल टू -1, n इज इक्वल टू -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अरे ये तो 0 आ रहा है रे आंसर। बच्चों बच्चों क्या हुआ, मैंने गलत कर दिया क्या? नहीं सर, आंसर 0 ही आ रहा है। कौन बोल रहा है ये आंसर 0 आ रहा है? भूमिका? नहीं सर, जिया। जिया पटेल, वेरी गुड। तो आपने पहले बताना चाहिए था ना। मेरे को लगा गलत है मेरा। नहीं नहीं नहीं, तो गलत है तो क्या हुआ फिर? आंसर तो देना चाहिए आपको, आपको आपके लगने से थोड़े ना हो। अरे तो आप लोगों का 2 कैसे आ रहा है? कहीं मैंने गड़बड़ तो नहीं कर दिया फिर?
नहीं सर, हमने 1/2 को 0.5 लिया था, मैंने सर वैसा किया था। 0.5 लेने से भी तो नहीं होगा ना आंसर। आपको तो अगर 2 to the power n-1 है तो ये भी 2 ही होना चाहिए ना, तो ये 1/2 थोड़ी ना हो सकता है भाई, ये तो गड़बड़ हो जाए। 2 to the power n-1 और इसको 0.5 कर देगा तो ये भी गलत है भाई। अगर किसी की पावर अगर आप कंपैरिजन करते हो तो उन दोनों का क्या होना जरूरी है, ये दोनों सेम होते हैं, तो सिंपल मैथमेटिक्स है भाई। तो 2 to the power ये क्या हो जाएगा, 2 to the power-1, n-1 इज इक्वल टू -1, n इज इक्वल टू 0। तो ये तो आपको 0 ऑर्डर की रिएक्शन आ रही बालकू। चलो जी, चलिए बच्चों आगे बढ़े क्या। ओके, चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व करवाता हूँ। ये आप ही करिए हैं, मैं नहीं करूंगा। ये आप ही लोग करो बच्चों, मैं नहीं करूंगा है। ये तो गलत बात है यार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज लाइक दिस, कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन फॉलोइंग डेटा। नीचे कुछ डेटा दिया गया है, उसमें आपसे कह रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वही एक बॉक्स बना दो। लो जी, ठीक है ना। और इस बॉक्स में 3 खांचे मांग रहा हो। अच्छे का मीनिंग होता है बॉक्स, 3 डिफरेंट बॉक्स। ओके चलो कोई दिक्कत नहीं। सर ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कंसंट्रेशन हो जाएगा T1। ऐसा डेटा दिया है, फिर इसमें देखते हैं क्या होता है। लो चलो बच्चों, इस ये जो डेटा दिया है ना, इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल के दिखाओ। सर D1/2 लास्ट में क्या लिखा है? यहाँ पे उसके नीचे 941 941 है बच्चों। चलो करो जैनील। माही पटेल, रोहन, श्यामा पटेल। कुछ आवाज ही नहीं आ रही, कुछ आंसर भी नहीं दे रही हो बेटा आप। यस शाह, कोई मतलब ही नहीं बनता है क्या। प्राची, कुछ लेना देना ही नहीं है बेटा आपको। देवांश, देवांश कब लिया एडमिशन, देवांश कब आया। देवांश इस चैप्टर के शुरुआत में आ गया था ना, स्टार्टिंग में, या बीच में आया अभी। आवाज ही नहीं आ रही क्या, कहाँ गया भाई, सो गया क्या। तेजश्री, तेजश्री कुछ आ रहा है आपको। Yes, sir. Try. ट्राई, ट्राई टू अंडरस्टैंड।
सेल सेल का माइक नहीं है, तन्मयी का भी माइक नहीं है काम। सिद्धांत सिद्धांत अपने सिद्धांतों में है बेटा। कर दे भाई, कुछ तो कर दे। वही क्या करो बताओ, हिंट दे रहा हूं। इन दोनों को कंपैरिजन करो, इसको T2 मानो, इसको T1 मानो, है ना, और इसको A1 मानो, इसको A2 मानो। तो इसको कंपैरिजन करो, फिर इन दोनों को कंपैरिजन करोगे, या किसी को भी कंपैरिजन कर लो, आंसर सेम ही आएगा शायद, चेक करो। किसी भी कोई भी दो को कर लो। बच्चों कोई भी दो को कंपैरिजन कर लो, आंसर बिल्कुल सेम आएगा बेटा, शाबाश करिए। तो आंसर बाल को बिल्कुल सेम आएगा, कोई भी दो को ले लो। रिद्धि, ओके ओके, और भी करो। मीट का क्या आ रहा है, 0। ओके ओके। अब जैसे, अब आप देख रहे हैं बच्चों, आंसर में थोड़ा क्या हो रहा है, कंट्रोवर्शियल आ गया आंसर। उसका दूसरा आया, तेरा दूसरा आया। तो आप दोनों क्या कर सकते हैं, अपने अपने आंसर को क्रॉस चेक कर सकते हैं। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं ना, किसी का भी रॉन्ग हो सकता है। प्रियांशी का आ गया 2। ओके, प्रियांशी भी थोड़ा बहुत पढ़ने लग गई है क्या? वेरी गुड। हेट का भी आ गया, गुड गुड, ठीक है प्रियांशी। हेट का भी 2 आ रहा आंसर। हेट का नाम क्या भाई, हेट है या क्या है, हेट है, क्या है ये नाम? हेट सर। आई हेट यू। तो नाम की स्पेलिंग तो तेरी गलत है फिर। सर यही होती है। मीट सा, ठीक है बेटा, 2 आ रहा आंसर। अभी मुझे भी पता नहीं है 2 आ रहा करके ना, चेक करता हूँ। T2 बाई T1 सर एक बार रखो, इजिकल टू T1 बाई T2। यार मुझे बार बार T2 बाई A1 बाई A2 -1, सर A2/A1। A2 बाई A1, सॉरी भाई। तो T1 क्या है, 425 डिवाइडेड बाई
इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 5 डिवाइडेड बाई, है ना। तो कैसे कैंसिल किया इस, कैसे कैंसिल हो रहा था भाई ये 5 से? सर दोनों में पॉइंट में आंसर आएगा, डेसिमल में कन्वर्ट किया है मैंने। इक्वल आ रहा था क्या? यस सर। नहीं सर। अच्छा, इसका आ रहा था 1.5। हाँ तब तो सही। हाँ तब तो सही है। तो किसी भी दो को करना है या इन दोनों का करेंगे तो करीब करीब 1 ही आएगा दोनों का आंसर। उधर का करो या इधर का करो बच्चों एक ही है। कंफ्यूजन करने के लिए, आपके माइंड को कंफ्यूज करने के लिए वो ऐसा कुछ दे सकता है, और आपको इसमें घबराने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सर आप कर लेंगे आसानी से। क्योंकि इसमें अगर आप ज्यादा टेंशन लेंगे फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत क्यों होगी सर? क्योंकि वो वहां से हो सकता है कंफ्यूजन वाला कुछ ऐसा डेटा दे दे जो आपको दिक्कत कर सकता है। ओके, तो अब तो शायद आप लोग कर ही लेंगे यार। सर आगे आगे क्या? सर तीसरा कॉलम भी है, उसमें क्या करना है सर? क्या बोला? 158 941 भी है ना सर, कंसंट्रेशन ऑफ T/2। हाँ तो वही तो आएगा, 2 ही आएगा फाइनल आंसर उसका भी। तो कोई भी दो का ही करने का सर वैसा होता है? हाँ हाँ, 2 का ही करना है ना। अब ये भी 2 सेकंड ऑर्डर ही आएगा, ये भी तो ऑर्डर तो सेकंड ही होगा ना रिएक्शन का, फोर्थ थोड़ा हो जाएगा। समझ रहे हैं? ओके, चलो चलो बच्चों, एक नई बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक छोटा सा पॉइंट है। पॉइंट क्या है? थोड़ा सा लिखने वाला पॉइंट है। लिखने वाला पॉइंट क्या है? चलो, ये न्यूमेरिकल हो जाएगा ना आप लोगों से? बोलो भाई, हो जाएगा सभी से? यस। यस सर। ओके, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना बेटा इसमें? पूछो, पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर आगे बढ़ रहा हूँ, बोलो तो शाबाश। घरों में कोशिश करिएगा बच्चों, प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। केमिकल काइनेटिक्स से आपका कंपटीशन में न्यूमेरिकली आएगा, ठीक है ना। इससे न्यूमेरिकली आएगा, बोर्ड में आपका थ्योरी लिखने को आएगा, लेकिन कंपटीशन में आपका नहीं। अच्छा, आपके यहाँ पे सीटी का एग्जाम भी होता है क्या? सीईटी, सीईटी भी होता है क्या आपके इधर? यस सर होता है। कितने, ऑनेस्टली हैंड्स अप करिए, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो सीईटी की तैयारी करना चाहते हैं? हाथ खड़े करो बेटा, शाबाश, रेज योर हैंड प्लीज। कितने स्टूडेंट हैं जो, ऑनेस्टली जो बताइए, जो है सीईटी की तैयारी कर रहे हैं? कोई बात नहीं है, मैं कौन सा किसी को कुछ बोल रहा हूँ। एज योर विश, आपका जहाँ इंटरेस्ट है। अब किसी का गाड़ी चलाने में इंटरेस्ट है तो वो ड्राइवरी करेगा ना, है ना। किसी का ट्रक चलाने, तो वो ट्रक ही तो चलाएगा, तो उसको मैं क्या बोल सकता हूँ? तो हाथ खड़े करो तो बेटा, कोई बात नहीं, करो तो सीटी को क्या दिक्कत थोड़ी ना है। हाथ खड़े करो यार, ऐसे तो कोई तो ऐसा नहीं हो सकता। ये तो देखो बच्चों, ये तो झूठ बोल रहे हैं आप लोग। प्रथम पटेल, तेरा क्या है भाई? प्रथम पटेल बोल बेटा, शाबाश। अरे कुछ तो बोल।
अरे हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो, बस बोलिए कुछ मत। ऑडियो मैसेज आपका नहीं आ रहा है, आप हाथ खड़े करिए, रेज योर हैंड। भूमिका, तुम बताओ। भूमिका नाम, भूमिका ही का नाम सबसे पहले आता है यहाँ स्क्रीन। क्या? सर मैं भी सर सीटी नहीं पता मुझे। जोर से बोलो यार। सर सीटी का मीनिंग ही नहीं पता। क्या बोलते हैं फिर? सीटी तो बोलते होंगे या कुछ और बोलते हैं? अभी तो तुम ही लोगों ने बोला हाँ सर सीटी होता है, हैं? अरे अभी तो तुम ही लोगों ने बोला यार, मुझे क्या पता। सर वो सिर्फ प्रथम को ही पता है, हमें तो नहीं पता। अरे सर गुड्स या गुड्स कट होता है वो भी। हाँ यार, यही तो कह रहा हूँ। अच्छा हाँ, पता चल गया। अभी आपको कैसे पता लगा? हैं? ऑडियो नहीं आ रहा है बेटा तुम लोगों का ना। सर सब मोस्टली नीट और जेई वाले ही है, फिर भी पूछ लो। आप क्या वाली हो? नीट। आप कौन हो पहले ये तो बताओ। प्रियांशी। ओके, आप क्या वाली हो? नीट। आप तो परसों बोली थी सर मैं मैथ वाली हूँ। नहीं। चेंज कर दिया क्या? ऐसे चेंज होता है क्या? मैं सोच रहा था। ओके ओके, गुज सीईटी बोलते हैं ना इसको, GUG CET, ये बोल रहा हूँ मैं। तो प्रथम क्या वाला है? तो प्रथम को ही तो पूछ रहा था मैं, प्रथम क्या वाला है? सर अभी तो JEE ही थे। प्रथम तू बायो वाला है या मैथ वाला है भाई? तेरा भी बड़ा मैथ्स कंफ्यूजन वाला लगता है। हूँ सर, तो वही JEE बोल। तू जब मैथमेटिकल डाउट पूछता है ना मेरे को, छोटी छोटी बात, तो मुझे डाउट आता है यार ये कहीं बायो वाला तो नहीं है। मैं तेरे को बायो वाला समझ के चल रहा हूँ। सर वो तो आपका हम कोई बार हैंडराइटिंग ही नहीं पता चल जाता, 2 3 तो वो हमारा कैलकुलेशन में कंफ्यूजन होता है ना सर, इसीलिए। हाँ वही तो, मैं भी कंफ्यूजन हो जाता हूँ यार। मैं बोलता हूँ यार ये प्रथम क्या बायो वाला तो नहीं है? अच्छा तो, अच्छा कुछ बच्चे ऐसे भी तो हो सकते हैं जो सर ओनली बोर्ड पढ़ना चाहते हैं। क्यों? हाथ खड़े करो बच्चों, वो लोग ऑनेस्टली हाथ खड़े करिए, करो तो शाबाश। नक्षत्र क्या वाला है? नक्षत्र तू बता यार, जल्दी जल्दी बोल यार, टाइम बर्बाद मत। नीट सर, नीट। ओके, वेरी गुड बेटा। प्राची, प्राची क्या वाली है? प्राची आवाज आ रही मेरी आप तक क्या? रोहन तू बता भाई, रोहन तू क्या वाला है? ऑडियो मैसेज करिए, टेक्स्ट मत करो। कुछ तो पता होगा शायद आप लोगों को। आप लोग तैयारी एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं? चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूँ जो भी तैयारी आप कर रहे हैं आप उसको मेहनत से करेंगे और जरूर आपको जो है सक्सेस मिलेगी। ओके, चलिए बच्चों, अब एक बात बताइए। अब मैं एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को, सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। छोटा सा है बच्चों, थ्योरेटिकल टॉपिक है।
बहुत इंपॉर्टेंट, छोटा सा है, थ्योरेटिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड ऑन द बेसिस ऑफ थोड़ा सा बोर्ड एग्जामिनेशन। कुछ ऐसी रिएक्शन होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका स्टेटमेंट, देयर आर such type of reaction in which more than one reactant but order of reaction is ठीक है ना। कहने का मतलब होता है कि कुछ ऐसी रिएक्शन होती है बच्चों जिनमें रिएक्टेंट एक से ज्यादा होते हैं, लेकिन ऑर्डर सर उस रिएक्शन का वन। जब रिएक्टेंट बच्चों एक से ज्यादा है ना, तो उनमें ऑर्डर भी एक से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन बच्चों कुछ ऐसी रिएक्शन होती है जिनमें जो है रिएक्टेंट तो एक से ज्यादा है, लेकिन सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, वन है। तो कहने का मतलब होता है कि सर मॉलिक्यूलरिटी 2 हो सकती है, लेकिन ऑर्डर क्या होता है सर, 1 होता है। तो बेसिकली ऐसी रिएक्शन, ये जो एग्जाम्पल होते हैं हाइड्रोलाइसिस की जो रिएक्शन होती है, इस टाइप की सारी रिएक्शन को ही हम लोग बोलते हैं स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिनकी मॉलिक्यूलरिटी एक से ज्यादा होती है लेकिन ऑर्डर 1 होता है, दैट इज कॉल्ड है स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है ना। इस टाइप के रिएक्शन को बोला जाता है स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो यहाँ पे देखिए CH3 COO C2H इथाइल एसीटेट है। अगर बच्चों इसका जो है आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो एक प्रोडक्ट बनता है क्या, तो देखिए रिएक्टेंट में आपके 2 प्रोडक्ट हैं, तो लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या क्या बन रहा है कि एक तो ये बन रहा है, दूसरा ये बन रहा है इथाइल एल्कोहल। तो सर यहाँ पे इस रिएक्शन का रेट होता है, रेट इज इक्वल टू, ठीक है ना, रेट इज इक्वल टू K इंटू CH3 COO COOC2H5। ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में ओनली जो है एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है। बेसिकली वाटर जो है यूज नहीं होता है। सर वाटर क्यों यूज नहीं होता है बच्चों, वाटर बच्चों एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो है बहुत कम यूज होता है, यूज नहीं होता है। आप लोग इस बात का ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ये हर जगह पाया जाता है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अगर चाहें इसको लिख भी सकते हैं, लेकिन सर रेट बेसिकली जो है इसी के कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करेगी, वाटर पे नहीं डिपेंड करेगी, क्योंकि वाटर एक यूनिवर्सल कांस्टेंट यूनिवर्सल सॉल्वेंट है और ये सॉल्वेंट हर जगह पाया जाता है, तो इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो ऐसी बेसिकली इस टाइप की जो रिएक्शन होती है, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। मतलब और मॉलिक्यूलरिटी एक से ज्यादा होती है, लेकिन सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होता है, एक ही होता है। बात समझ में आ गई होगी शायद। दूसरा एग्जांपल RCOO R+1। तो यहाँ पे भी हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन का ऑर्डर ओनली कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। लेकिन सर इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो रही है इस रिएक्शन की भी, सर मॉलिक्यूलरिटी यहाँ पे 2 हो रही है। रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी तो 2 है, लेकिन सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बच्चों एक ही है। और कोई
समझ में आया क्या सभी को? कोई दिक्कत किसी को? बोलो बच्चों, शाबाश बोलो भाई, समझ में आया या नहीं आया बेटा? जिया पटेल आ रहा है ना बेटा समझ में अच्छे से आपको? यस सर। ओके, तो सर इसकी मॉलिक्यूलरिटी हमारे पास जो है इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। और भी हम चाहें तो सर बहुत सी टाइप की रिएक्शन लिख सकते हैं। जैसे बच्चों मैं आपको बता देता हूं, जैसे देखिए एक रिएक्शन ऐसी भी हो सकती है। तो इसमें भी बच्चों आप देख रहे हैं वाटर है यहाँ पे मेन, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा सर? 1 ही होगा। लेकिन सर इस रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी ना सर, इस रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी ना सर 2 हो जाएगी, है ना? बहुत ही सिंपल सी टाइप की रिएक्शन है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। कल मैं आप लोगों को बहुत एक इम्पोर्टेंट बात पढ़ाऊंगा, क्योंकि कल का लेक्चर अभी हमारे पास इतना समय नहीं है। और किसी को कुछ, किसी बच्चे को किसी का कोई पर्सनल डाउट है तो पूछ लीजिएगा बच्चों। किसी बच्चे को किसी का कोई पर्सनल डाउट है तो पूछ लीजिएगा। बाकी जो है इस लेक्चर को हमने यहीं पे एंड कर दिया है। किसी स्टूडेंट को अगर उसका कोई पर्सनल डाउट है तो बोलो, बोलो भाई, किसी को कुछ डाउट पढ़ने में कुछ बात अगर किसी को कुछ आ रहा हो। कहीं पे अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं तो बच्चों चलिए ठीक है, हम लोग मीटिंग को एंड कर देते हैं, ठीक है ना? थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर। ओके बच्चों। चलिए बच्चों मिलते हैं, ठीक है ना?